हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज ये सवाल देखिए व्हाट्सएप के जरिए बच्चों ने पूछा है और काफ़ी बेहतरीन सवाल है। चूँकि अगर आपके सामने ये सवाल आएगा तो आपको थोड़ा सा सोचने में वक्त लगाओगे और जिसकी वजह से आप समय ज़्यादा दे दोगे, तो आपको जल्दी से ये सवाल सोल्व करना है। कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे पूरा इसमें कि कैसे इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। अगर किसी स्टूडेंट को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसे सवाल को आसानी से सॉल्व कर पाओगे, है ना। चलिए हम सवाल को डिस्कस करते हैं। क्योंकि अभी आप रेलवे के एग्ज़ाम देने जाओगे तो इस तरह के सवाल आने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि समय और दूरी रेलवे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना और समझ करके एग्ज़ाम में जाना, तो शायद आपका ऐसा सवाल आ जाए तो आपका नंबर इंक्रीज हो सकता है। चलिए सवाल देखिए क्या बोल रहा है। दो कार एक ही स्थान से समान दिशा में एक साथ चलती है। पहली कार जो है उसकी चाल दे रखा है यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की जो चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरी कार पहले कार के बाद अगले प्रत्येक घंटे में अपनी चाल को 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाती है। ठीक है, ये जो दूसरी कार है वो पहले घंटे के बाद, ठीक है, वो अपना चाल क्या करती है 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाती है। बोला दूसरी कार कितने घंटे में पहली कार को पकड़ लेगी। ठीक है, अब देखिए समझना क्या है। आपको थोड़ा सा क्वेश्चन आपको समझा देते हैं, क्योंकि जो बच्चा थोड़ा सा कमजोर होगा उसको समझने में दिक्कत होगा, तो हम एक बार डिटेल से आपको थोड़ा समझा देते हैं। क्वेश्चन समझ लीजिए, पर इसको बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ समझने में जो आपको समझ लगे तो आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दो कार है। मान लीजिए कि एक कार ए है और एक कार सपोज बी है। अगर दोनों एक जगह पर कहीं जा करके आगे मिलेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि ये जितना दूरी यहाँ पे यहाँ तक तय करेगा उतना ही दूरी ये भी यहाँ से यहाँ तक तय करेगा। ठीक है, दोनों समान दूरी तय करेगा। अब हम ये कह देते हैं कि दोनों कार जो है टी समय के बाद मिला है। ठीक है, दोनों कार जो है टी समय के बाद मिला है, तो इसकी चाल जो है ना एक की वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये कितना दूरी तय कर लेगा, तो ये दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, तो ये आपका दूरी हो जाएगा 10t। ठीक है, तो ये 10t जो है यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी तय करेगा कौन, ए। और बी भी उतना ही दूरी तय करेगा, तब जा करके यहाँ पे एक दूसरे को यहाँ पे पूछा ना कि दोनों कार जो है कब पकड़ लेगी, तो यहाँ पे जाकर के दोनों पकड़ा जाएगा। ठीक है, कौन पकड़ रहा है, बी पकड़ रहा है, किसको, ए को पकड़ रहा है। ठीक है, अच्छा बी की चाल कितनी है, अभी इसकी चाल तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन हर एक घंटा में क्या होता है इसका चाल बढ़ते चला जाता है। जैसे अभी यहाँ पे 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अभी 1 घंटा के बाद इसका चाल कितना हो जाएगा 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर इसके 1 घंटे के बाद फिर कितना हो जाएगा हाफ किलोमीटर प्रति घंटा, फिर बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से ये हर एक घंटा हाफ किलोमीटर यहाँ से इंक्रीज करता रहेगा। ठीक है, अब आपको समझना क्या है, देखिए हर घंटा में हाफ किलोमीटर बढ़ेगा, क्योंकि चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटे में 8 किलोमीटर तय कर रहा होगा। यानी अगर हम पहले घंटे की बात करें तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा तय कर रहा होगा, और अगर हम दूसरे घंटे की बात करेंगे ना तो अब ये 8.5 किलोमीटर तय करेगा। ठीक है, पहले घंटे में 8 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 8.5 किलोमीटर, तीसरे घंटे की बात करेंगे तो ये आपका फिर से हाफ किलोमीटर बढ़ जाएगा, तो यह हो जाएगा 9 किलोमीटर। इस तरीके से ये बढ़ते जा रहा है। तो आप खुद देखो कि इस तरीके से जब कोई पद बढ़ता है तो उसको हम किस सीरीज में कहते हैं, तो ऐसा जो सीरीज होता है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, जिसको आप एपी बोलते हो। ठीक है, और एपी में कितने पद ऐसे होंगे, तो टी समय, टी घंटा की बात करें ना, टी घंटा में दोनों एक दूसरे को पकड़ेगा, तो टी घंटा का मतलब हर एक घंटा से काउंटिंग करें तो आप कह सकते हो कि टोटल टी घंटा मतलब टी पद आएगा। ठीक है, जैसे अगर 5 घंटा होता तो 1 घंटा का 5 पद होता, उसी तरीके से टी घंटा है, दैट मीन्स कि 1 घंटा का टी पद आएगा। ठीक है, कितना पद आएगा, टी पद आएगा। ठीक है, अब आप एपी का फॉर्मूला पढ़े होगे, है ना, एपी का फॉर्मूला पढ़े हो कि एपी का जो एन पद होता है उसका सम कितना होता है, तो ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे जो a है वो पहला पद है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं टोटल। देखो SN मतलब ये टोटल डिस्टेंस की बात कर रहा है, कितना तय किया, तो टोटल डिस्टेंस तो 10t होगा, क्योंकि 10t पे ही जाकर के पकड़ाया, तो इसकी जगह पे हम 10t पुट कर देंगे। ठीक है, n कितना है, n इसका पदों की संख्या, तो यहाँ पे t पद है तो t/2 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ से 2a का वैल्यू जो है वो आपका पहला पद है, a पहला पद है, तो पहला पद इसका कितना है, तो ये पहला पद 8 है, तो यहाँ पे 8 डाल दो, प्लस n-1 यानी t-1, और d का वैल्यू कितना है, तो d इसका कॉमन डिफरेंस है, कितना कितना बढ़ते जा रहा है, तो कॉमन डिफरेंस यानी d को हम लोग बोलेंगे 1/2, तो यहाँ पे d का वैल्यू हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब बस इतना को ही सॉल्व करना और कुछ नहीं करना। तो जो स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होता तो ये सिर्फ और सिर्फ इतना बात को लिखते और यहाँ से इसको सॉल्व करके आंसर दे देते। ये ऊपर वाला कुछ भी चीज़ें लिखने की आवश्यकता नहीं था, लेकिन हमने इसको इसलिए समझाया है कि कोई भी स्टूडेंट अगर आप देख रहे होगे तो पूरे कॉन्सेप्ट को समझो, सो डैट कि आपका एग्जाम में जब सवाल आए तो आप 100% श्योर सर्टेन एकदम सही बना करके आ सको। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखो, इसको सॉल्व कर देना है अब आराम से। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो क्या आ रहा है, यहाँ से देखो मल्टीप्लाई करोगे, इधर से 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 8t, इधर तो ये 8t आ गया, और प्लस
इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगा t इंटू t-1 और नीचे में आ जाएगा 4, ठीक है। और ये वैल्यू कितना आ रहा है, 10t के बराबर आ रहा है। नीचे में जो वैल्यू आ रहा है ना, ये 10t के बराबर आ रहा है। इसको आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है। ये 10t है लिखा हुआ, इसको सोल्व करना है। तो आप इसको बिल्कुल सोल्व करने मत जाओ, ऑप्शन पुट करके देख लो कि किससे इसका सही आंसर मिल रहा है, ठीक है। जैसे हम पहले अगर ऑप्शन को पुट करें, देखो पहला ऑप्शन में आपका है 9, अगर हम 9 को यहाँ पुट करते तो ये देखो कितना आता, 9 8 72, यहाँ पे 9 रखते तो 9 में से 1 गया तो ये 8 हो जाता, और 4 से काटते तो 2 आता, है ना। देखो समझना इसको बहुत अच्छे से, 9 यहाँ पे रखो तो 9 में से 1 गया तो 8 हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम 4 से काटेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे 9 रखे हो तो 9 दूनी 18 आएगा। तो ये वैल्यू कितना आ जा रहा है, इधर तो वैल्यू आ रहा है 8 2 10 का 0, बाकी 1 और 7 और 1 8 और 1 90, ये 90 आ रहा है। और यहाँ पे 9 रखोगे तो ये वैल्यू भी 90 आएगा। तो इधर से भी ये 90 आ गया और इधर भी ये 90 आ रहा है। इसका मतलब 9 जो है ना, इस इक्वेशन को पूरा सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, पहले ही ऑप्शन से पुट किया है ऑप्शन नंबर 1 को 9, ठीक है। और 9 जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए जो इसका सही उत्तर है ना, वो एकदम यही वाला 9 घंटा सही आंसर है, यही इसका एक्यूरेट आंसर होगा। अगर 9 से ये सेटिस्फाई नहीं करता तो आप इसका अगला कोई ऑप्शन पुट करके देख सकते हो। और अगर आप चाहो तो इसको आप इक्वेशन को सॉल्व करके भी देख सकते हो, लेकिन चूंकि ये द्विघात समीकरण जा रहा है तो आप इसको सॉल्व ना करें। कोई भी एग्जाम में कभी भी आप बैठते हो और इक्वेशन इस तरीके से आता है, ऑप्शन की मदद लीजिए। यही 4 ऑप्शन तो है जिसको आपको पुट करके आंसर लाना है। तो कोई सा भी एक ऑप्शन पुट करके आप देखो जो आपको आसान लगता है। हमने ऑप्शन नंबर 1 को ही रख दिया, वही 9 सेटिस्फाई कर गया, इसलिए इसका आंसर 9 हो गया। उम्मीद है आप इस सवाल को सही तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो आपको प्रैक्टिस के दरमियान दिक्कत दे रहा है, हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेजो, जो इसका सही सॉल्यूशन होगा। जब भी टाइम मिलेगा जल्दी से आपको सॉल्व करके हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका स्कोर बेटर होना चाहिए, और आपका इस बार रेलवे में अगर रिजल्ट होता है उसमें हम लोग का अगर थोड़ा बहुत सहयोग होता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, सो डैट कि और बच्चों का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सके, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो और फ्रेंड सर्कल में से शेयर करना ना भूलना। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले कोई भी नए क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।